जय हिंद बच्चों। आज मैं पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स का एक प्रमुख टॉपिक सरकार के प्रमुख अंग एवं उसके कार्य, इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं कि सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन हैं और उसके कार्य क्या हैं। जैसे हेडिंग में ही मैंने लिख दिया है सरकार के प्रमुख अंग। आप देख पा रहे होंगे सरकार के प्रमुख अंग, यहाँ लिखा हुआ है कि सरकार के कौन कौन से अंग हैं और उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। सरकार के प्रमुख अंग, सरकार के मुख्यतः 3 अंग हैं। पहला है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 अंग हैं और इसी से सरकार अपना समस्त कार्य करती है। याद रखिएगा सरकार के मुख्यतः 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब एक एक कर हम लोग देखेंगे कि इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। विधायिका किसे कहते हैं, न्यायपालिका किसे कहते हैं और कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो आइए एक एक कर हम देखते हैं। पहले देखेंगे विधायिका क्या है, विधायिका किसे कहते हैं वो देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है विधायिका, मैंने लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, विधायिका का प्रमुख कार्य है विधि का निर्माण करना। यह देश के लिए केंद्रीय विधान मंडलों और राज्य विधान मंडलों द्वारा नियम कानूनों का निर्माण करती है। यानी कि कहने का मतलब ये देश के लिए केंद्रीय विधानमंडल, जिसे हम संसद कहते हैं, और राज्य में राज्य विधानमंडल नियम कानूनों का निर्माण करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है संसद और विधानसभा, ये हो गया। यानी कि आप मान सकते हैं कि विधायिका वो संस्था है जिसके माध्यम से कानून का निर्माण होता है, देश के कानून का निर्माण किया जाता है। और अगर राज्य की बात हो तो राज्य की विधायिका उसका निर्माण करती है, राज्य के लिए कानून। दूसरा यहाँ मैंने लिखा है कार्यपालिका। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है देश का संचालन अच्छे तरह से करना, यानी कि देश को चलाना कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, यानी कि देश के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं या देश का जो संचालन जिनके हाथों में है, उनके द्वारा देश का संचालन हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आपके मंत्रिपरिषद के सदस्य, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य, मतलब ये लोग कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं और यही देश का और राज्य का संचालन करते हैं। तीसरा मैंने लिखा है न्यायपालिका। अब देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने न्यायपालिका लिखा है, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है लोगों को न्याय प्रदान करना, लोगों को न्याय देना। भारत की न्यायपालिका एकीकृत है, यहाँ की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। इसके अंतर्गत निचली अदालत, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इत्यादि आते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि न्यायपालिका का काम है न्याय देना, न्यायपालिका का काम है लोगों को न्याय देना। और हमारी जो देश की न्यायपालिका है वो एकीकृत है, एकीकृत न्यायपालिका है। अब यहाँ देख रहे होंगे एकीकृत, कहने का मतलब है ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी न्यायपालिका एक दूसरे से जुड़ी हुई। अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश पारित करता है न्यायालयों के लिए तो उसको सबको मानना पड़ता है, तो इसीलिए उसको हम एकीकृत कहते हैं। और इसके अंतर्गत निचली अदालत, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय आते हैं। प्रत्येक राज्य में लगभग उच्च न्यायालय होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय हमारा एक है जो नई दिल्ली में स्थित है। यही है सरकार के प्रमुख कार्य। तो आप अच्छा से पढ़िएगा, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, इसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा कर दिया है। अब ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा।